आदाब नाज़रीन, क्या हाल है, कैसे हैं आप? उम्मीद है अच्छे होंगे। आज दो मौज़ूआत लेकर हाजिर हुए हैं। पहला मौजू तो वही है, खित्ते की सूरत हाल, इससे जान छुड़ाई नहीं जा सकती जब तक ये खुद हमारी जान न छोड़े। वजह यह है कि हमारा आपका सबका मुस्तकबिल इसी मामले से जुड़ा है और दाव पर है। दाव पर इस तरह से कि ये इसके कुछ इम्पैक्ट्स होंगे जिन पर आगे चलकर बात करेंगे। क्या लेटेस्ट है, क्या ताज़ा तरीन है, क्या चल रहा है, क्या हो सकता है, इस पर बात करेंगे। दूसरा मौजू भी हमारा कौमी अहमियत का मौजू है और वो है इमरान खान और उनके साथ मुलाकातें। इसलिए कि पीटीआई बहरहाल दावा तो वो करते हैं 80% 90% की नुमाइंदगी का, लेकिन बहरहाल एक सिग्निफिकेंट जमात है। तो जमात अपने अंजाम को पहुंच रही है उसके अपने लोगों के हाथ में। इस पर बात करेंगे। आज अडयाला जेल में की बात पहले कर लेते हैं क्योंकि आज मुलाकातों का दिन था। जुमेरात 2 दिन मुकर्रर है अदालत की जानिब से। जुमेरात का दिन जो है वो मुकर्रर है जो पार्टी के दोस्त है और उनके हवाले से। उस दिन नॉर्मली पीटीआई जो है वो अपने एमएनए वगैरह के नाम भेजा करती थी, सेनेटर्स के नाम भेजा करती थी। और जो मंगल का रोज है वो वकला और उनकी मुलाकातों का दिन है फैमिली का। फैमिली की मुलाकात तो मुशर्रफ जी की मुलाकात हो जाती है। बहने जो है वो उन्होंने एक दफा मुलाकात के हवाले से एतमाद तोड़ा, तो उसके बाद मुलाकातें नहीं हो रही उनकी। और जाहिर सी बात है, ये अगर ट्रस्ट डेफिसिट आ जाता है उसको रिकवर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। बहरहाल वो मामला भी ऐसे ही है। पहले मंगल को बहुत दबाव होता था, अब मंगल के रोज भी दबाव नहीं होता। बहनें आती हैं, 25-30 अफराद उनके साथ होते हैं और अल्लाह खैर सलाह। परसों बैरिस्टर गौहर भी आए थे। सलमान अकरम राजा पार्टी से ऑलमोस्ट उन्होंने राहें जुदा कर ली है, बस वो पार्टी की एक आध मीटिंग में मौजूद रहे, खामोशी से मौजूद रहे। तो अब मंगल का दिन भी कमजोर हो गया। लेकिन अलीमा खान साहबा कहती हैं कि इमरान खान 90% के नुमाइंदा है। तो बहरहाल ये तो कोई जनमत सर्वे हो या कहीं इलेक्शन हो तो उसके बाद ही पता चलेगा ना। जो बाकी जमातें जीती हैं वो भी तो कुछ नुमाइंदगी रखती है। एक जमात सिंध में है, एक जमात पंजाब में हुक्मरान है, बलूचिस्तान में इन दोनों जमातों की मिलकर हुकूमत है, खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई की हुकूमत है। तो कुछ ना कुछ तो होगा जिसकी वजह से ये जीती हैं। फिर एमकेएम है और जमातें हैं, लेकिन वो पीटीआई नहीं मानती। बहरहाल ना माने कोई मसला नहीं है, लेकिन जुमेरात का दिन उनका जो है ना वो उन्होंने एक फ्यूटाइल एक्सरसाइज बना दिया है पीटीआई ने खुद। मैं इसको फ्यूटाइल एक्सरसाइज इसलिए कह रहा हूं कि मुलाकातों के लिए गैर अहम नाम भेजे जाते हैं। आप 6 नाम आपने भेजने होते, आप 3 बड़े नाम भेजे थे, छोटे नाम भेजे। अच्छा, वो एक प्रैक्टिस ये रही। पहले नाम आते थे और लोग आ जाते थे, अब लोग नहीं आ रहे। पहले तो ये हुआ कि वो जिनके नाम होते थे वो चले जाते थे और वही मौजूद होते थे। उनके जो इर्द गिर्द के साथी, उनके अपने साथी होते हैं या उनके माफिद होते हैं, वो वहां आ जाते थे। गंडापुर जब वज़ीर आला थे तो कभी वो आ जाया करते थे। सोहेल अफरीदी वज़ीर आला थे हैं तो एक आध दफा वो आए, उसके बाद उन्होंने उनकी आने में दिलचस्पी कम हो गई है अडयाला जेल आने में। और अलीमा खान साहिबा ये कहती हैं बार बार कि सोहेल अफरीदी को यहाँ होना चाहिए, यहाँ आकर बैठना चाहिए। शफीजान आ जाते हैं, मीरा खान आ जाते हैं, लेकिन सोहेल अफरीदी नहीं आते। ये काफी अर्सा हो गया उनको आए हुए। उसके बाद आज 2 हफ्ते पहले भी यही हुआ। पीटीआई ने नाम दिए थे, उनमें से एक आए पहले और बाकी 5 ना आए। उसके बाद गुज़िश्ता हफ्ते भी कोई ना आया। अच्छा, उसमें इस मरतबा नाम जो दिए गए वो सारे गैर अहम थे। एक फलकनाथ चित्राली साहबा का नाम था जो सेनेटर है, वो भी नहीं आई। सेनेट आजकल हो नहीं रहा तो सेनेटर गालबन यहाँ नहीं है, और अगर यहाँ नहीं थी तो वो बता देती पार्टी को, लेकिन वो नहीं आई। उसके बाद ये तासुर अब पुख्ता हो गया है, पार्टी के अंदर से सवालात उठाना लोग शुरू हो गए हैं। पार्टी के अंदर पार्टी के जो हामी सहाफी हैं वो भी ये सवालात उठा रहे हैं। तो बेशुमार साफी पार्टी के हामी हैं, कहते वो अपने आप को साफी हैं, वो पीटीआई के वर्कर एक तरह के। वो तमाम ये कह रहे हैं कि जनाब ये तो पार्टी के लुटिया डूब गई, पार्टी के अंदर से साजिशें हो रही है। वो नहीं होंगी, लेकिन पार्टी का इसका तजिया करना बड़ा जरूरी है कि अगर पार्टी के अंदर ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है। उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। एक वजह तो यह है कि पार्टी का जो वर्कर है वो किसी भी कायद को अपने जूते की नोक पर रखता है।
कुछ तो लोग ऐसे हैं जो इमरान खान की बहनों को भी बहुत खरीद सुनाते हैं और सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ कैंपेन करते हैं। ये है, सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ कैंपेन करते हैं और खूब सुनाते हैं उनको, हालांकि वो तो बहनें हैं। अच्छा, बहनें जो है वो पार्टी के किसी कायद को नहीं बख्शती, ऑफ द रिकॉर्ड में गुफ्तगू करती हैं, लेकिन पिछली मरतबा तो अलीमा खान साहिबा ने ऑन रिकॉर्ड भी कह दिया कुछ चीजें, बल्कि 2 हफ्तों से वो कह रही हैं। और गुज़िश्ता रोज हमने देख लिया कि पार्टी के वर्कर्स की नज़र में पार्टी क़यादत की क्या इज्जत है, वो बैरिस्टर गौर के साथ जो सलूक हुआ तो वो सब ने देख लिया। ये वो एटीट्यूड है। अच्छा, अब इसका जिम्मेदार कौन है, पहले इसका तयन होना होगा। मेरे नज़र में इमरान खान साहब इसके जिम्मेदार हैं। वो क्यों? इमरान खान साहब जब इक़्तिदार में थे तो वो गुफ्तगू फरमाते थे एक ख़ास डिक्शन में, और वो डिक्शन थी उसमें कभी कभार तो यूँ समझिए कि वो घरों में बैठकर गुफ्तगू करने वाली नहीं है। बेशक बहुत बुरी गालियां उसमें नहीं है, लेकिन ओए तो करके बात करना और इस तरह और मैं तुझे देख लूंगा, ये एक तो था। उससे वर्कर की खास नहज पर तरबियत हुई और इमरान खान ने वर्कर को कहा कि जी आप पार्टी हैं या मैं पार्टी हूं, यानी दरमियान में कोई नहीं है। जबकि पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो मजमुआ होती हैं अफराद का मजमुआ होती है। उनको एक लाहेबल दिया जाता है, एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है पार्टी का, एक पार्टी का मंशूर होता है। जो पार्टी का कॉन्स्टिट्यूशन है उसको पार्टी ने खुद बारहा वायलेट किया, खास तौर पर इलेक्शन के मामले में। इमरान खान का ये आइडिया बहुत अच्छा था कि पार्टी इलेक्शन जो है वो आज़ाद पब्लिक से कराया जाए और लोग वोट लेकर ऊपर आए। बेनजीर भुट्टो से एक मरतबा किसी ने पूछा, डॉक्टर बशीर हसन ने, तो उन्होंने कहा कि जी अगर फला जो है वो उस एजेंसी का एजेंट है, फला उस एजेंसी का एजेंट है, तो फिर मैं तो फला एजेंसी की एजेंट हुई, CIA की एजेंट हुई। उन्होंने अपने आप को ये कहा। फिर उन्होंने डॉक्टर साहब से कहा कि डॉक्टर साहब पार्टी का इलेक्शन जो है वो पाकिस्तान जैसे हालात में वो मुमकिन नहीं होता, इसलिए कि आपके जो पार्टी कैडर होता है उसमें मुख्तलिफ ख्याल के लोग होते हैं, फिर उसमें बैरूनी इंटरेस्ट भी होता है, कुछ कुव्वतों का इंटरेस्ट होता है, तो जिसकी वजह से पार्टी के अंदर लड़ाइयाँ बढ़ जाती हैं और जो हार जाता है इलेक्शन वो दिल में ग्रज रख लेते हैं। ये पाकिस्तानी सोसाइटी की नॉर्म है। तो इस वजह से जो है बिल्कुल मैं इस बात पे नहीं जाऊंगी। और वो फिर पीपल्स पार्टी नॉमिनेशन से काम चलाती है। उनके आइन जो है पार्टी का, उसमें भी इलेक्शन का एक तरीकाकार मौजूद है, उसको पीपल्स पार्टी ने हमेशा फॉलो किया। सर्टिफिकेट जमा कराने होते हैं फाइनेंस के, वो सर्टिफिकेट जमा कराते हैं। नून लीग भी उसको फॉलो करती है, बाकी जमातें भी। जमात इस्लामी का भी इलेक्शन का एक तरीकाकार है, आपको चाहे 2 साल पहले पता हो, लेकिन वो उस तरीकाकार पर अमल करती है जमात इस्लामी। PTI ने एक बार ये इलेक्शन कराया, वो इलेक्शन चुरा लिया गया नादिर अकमल लगारी, और उसके बाद जो PTI के इलेक्शन कमिश्नर थे जस्टिस वजीउद्दीन साहब, वो उनको बनाया गया इंक्वायरी कमेटी। उन्होंने इंक्वायरी करके रिपोर्ट दे दी। उसके बाद नादिर अकमल लगारी वहां मौजूद रहे, पार्टी के सदर, और इमरान खान साहब ने किक मार के निकाल दिया वजीउद्दीन साहब को। वजीउद्दीन साहब ने बाद में अलग सियासत की, लेकिन अब वो फौत हो गए। वो मैं उनको जानता हूँ बतौर जज, बहुत तवील अरसे से मैंने उनको रिपोर्ट किया। पाकिस्तान में चंद बेहतरीन जजेज में से एक थे। इंसान है, गुस्सा तो आ ही जाता है, वो बुजुर्गी में वो गुस्सा कर जाते थे, तो ये तो कोई बात नहीं है, लेकिन बतौर ह्यूमन बीइंग ऑनेस्ट, डेडली ऑनेस्ट आदमी थे। और उन्होंने अपने बेटे, उनके बेटे असलाउद्दीन साहब वकील है, PTI के ही वकील है, वो बहुत ही बाकमाल वकील है। उनकी गुफ्तगू से लगता है कि वो उनकी तरबियत किसने की है, ये होता है। वो बहुत ही बाखलाक, बहुत ही जबरदस्त किस्म की गुफ्तगू करते हैं और बहुत तरीके से करते हैं। बहरहाल फिर नादिर अकमल लगारी साहब जो है वो छोड़ गए और अब वो पीपल्स पार्टी में हैं और आइंदा किसी वक्त इलेक्ट भी हो जाएंगे। PTI ने बारहा, फिर उसके बाद PTI ने कोई इलेक्शन नहीं कराया। जब इलेक्शन नहीं कराया, नामजदगियों से काम चलाने की कोशिश की। तस्लीम कुरैशी साहब ने तो अपने तस्लीम सिद्दीकी साहब ने अपने इस्तीफे में लिखा कि इमरान खान इलेक्शन नहीं कराना चाहते, तो इसलिए वो छोड़ गए। बाकी ढीले ढाले एक इलेक्शन हुए, उसको इलेक्शन कमीशन ने तस्लीम नहीं किया, क्योंकि वो पार्टी आइन के मुताबिक नहीं थे। बैरिस्टर गौहर अब उसके पार्टी के एक तरह से चेयरमैन है, नामजद चेयरमैन है, मुंतखब है, जो भी है। उनको कौमी असम्बली में स्पीकर ने चेयरमैन मुंतखब कर रखा है, उनकी इज्जत जरूरी है। लेकिन जो वो तरबियत थी, अच्छा, फिर जिस तरह वो अमल दरामद होता रहा, उसके बाद जब इमरान खान जेल में गए तो वो जो जितनी कॉन्ट्राडिक्शंस थी तरबियत में, वो सामने आती रही। ये बड़ा जरूरी है
कि अगर आप अपना एनालिसिस करते हैं तो ईमानदारी से करना चाहिए। कॉन्ट्राडिक्शन सामने आती रही और अब सूरत हाल यह है कि लोग अब इमरान खान से भी शायद पार्टी के कारकुन जो है वो उनको भी अब यकीन नहीं रहा। हम बहुत पहले से ये कह रहे थे कि एक दिन ये वक्त आएगा अगर इसको संभाला ना गया। अब वो पार्टी का वर्कर पार्टी को छोड़ गया है एक तरह से। वो इमरान खान के नाम पर बहुत नारे बांटता होगा, सब करता होगा, लेकिन अब इमरान खान की रिहाई के लिए अब आलम यह है कि आप एक जानिब जो है वो उनकी नौजवानों के लिए रिहाई की तहरीक चलाना चाहते हैं। आपने एक डंडा फोर्स खड़ी करने की कोशिश की, उसको अदालत ने जो है वो ममनू करार दे दिया, क्योंकि वो पाकिस्तान में आइन के तहत कोई मलेशिया नहीं रखी जा सकती। अब सुहेल अफरीदी साहब कहते हैं मैं कश्मीर जाऊंगा, मैं वहां जाऊंगा। कल उन्होंने असम्बली आपको बनाकर दिया, हुकूमत रियासत पाकिस्तान ने असम्बली की इमारत आइन के तहत, और आप उसको उठा के खेल के मैदान में ले गए। जब आप ये करेंगे तो फिर आप लोगों की तरबियत क्या कर रहे हैं? इसी तरह की जितनी भी गालम गलोच होती थी, वो मैं ऐसे ही उतार लूंगा, उससे वर्कर के मिजाज पर असर डाला। वो पूरी पार्टी की क़यादत जो ये भुगतती थी, मैंने पहले भी एक मरतबा बताया था कि पार्टी के एक बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन साहब थे, अब वो पार्टी में शायद नहीं है, बिल्कुल धीमे पड़े हुए हैं। मैंने उनसे कहा कि आप तो वजीर हैं, लेकिन आप तो बहुत जबरदस्त तरीके से बात करते थे, बड़े मुतहम्मल मिजाज आदमी थे, आप क्या हो गया है? उन्होंने कहा कि एजाज भाई अगर गालियां ना बके तो गालियां पड़ती हैं ऊपर से। जब ये सूरत हाल हो तो फिर पार्टी के वर्कर की ऐसी तरबियत होगी। अब पार्टी को छोड़ गई है, यानी पार्टी ने इमरान खान को छोड़ दिया है और वर्कर ने पार्टी को छोड़ दिया है। ये प्रैक्टिकल सूरत हाल है। मैं देख रहा हूं कि अगर पार्टी यानी दोबारा मुश्तमिल ना होने हुई और ये सब चीजें बंद ना की गई, तो मुझे लगता है कि एक दिन आएगा कि पीटीआई जो है वो कई टुकड़ों में बट जाएगी। इमरान खान साहब इतनी आसानी से बाहर नहीं आएंगे, आ जाए तो कोई हर्ज नहीं है, इसलिए कि उनके खिलाफ मुकदमा जो है वो ये भी देखना चाहिए कि मुकदमा कितना स्ट्रांग है और मुकदमे को मुकदमे की तरह लड़ना चाहिए। आप अदालत के अंदर सियासत ना करें, आप उस मुकदमे की बुनियाद पर बाहर बेशक सियासत करें, अदालत के अंदर मत करें। जैसे पीपुल्स पार्टी मुकदमे लड़ती है उस तरह लड़े तो फिर आपका फायदा हो सकता है। लेकिन अब अमली सूरत हाल यह है कि पार्टी ने इमरान खान को छोड़ दिया, इमरान खान ने पार्टी को छोड़ दिया है। उनकी फैमिली से तो मुलाकात हो जाती है, कानून मुशर्रफ भी उनकी बेअहलियां हैं, उनसे मुलाकात हो जाती है, बहनों से नहीं हो पा रही, क्योंकि बहनें जो है वो एक्सटेंडेड फैमिली है। लॉ में पार्टी फैमिली जो है वो मुशर्रफ भी है, बच्चे हैं, बच्चों से बात हो गई उनकी, 2 दफा बात हो गई गालबन। तो ये सूरत हाल है। और अब ये जो सख्त ये रवैया था, हाकिमाना रवैया बहनों का भी और बहुत सारे और लोगों का भी, और फिर पार्टी के वर्कर का मिजाज, उसने इस पार्टी को अब इस स्टेज पर पहुंचा दिया है कि वो एकदम से यूं गई थी, आसमान पर चमकी और उसके बाद उसकी बत्तियां खत्म हो गई और वो अब जमीन की तरफ आ रही है और किसी वक्त वो जमीन पे धड़ाम से गिरेगी। ये जनरल व्यू है, मैंने बहुत सारे लोगों से बात की, ये जनरल व्यू है, ये जनरल अप्रोच है, जनरल सोच है ये। क्या पीटीआई जो है अपने इख्तिताम की जानिब गामज़न है। चलिए अब आ जाते हैं, इख्तिताम होता है या नहीं होता देखते हैं, क्योंकि सियासी जमात इतनी आसानी से मेरे ख्याल में ख़त्म नहीं होती, उसकी जड़ें रहती हैं। बाहर देखते हैं उस पर क्या होता है। लेकिन अब आ जाते हैं ये जो पाकिस्तान के इर्द गिर्द की सूरत हाल है। ईरान की जानिब से अब से थोड़ी देर पहले फिर सदर ट्रम्प जो है वो, आज हमारे दोस्त है कमर मुनव्वर, उन्होंने ट्वीट किया, उन्होंने 5:30 बजे उन्होंने कहा ट्रम्प साहब अभी उठने वाले हैं और फिर वो कोई ना कोई बड़ी बात कर देंगे, बड़ी बड़ी जबरदस्त बात कर देंगे। वही हुआ, उठे, उन्होंने ट्वीट भाग दिया, उन्होंने कहा कि मैंने फौज को हिदायत कर दी है कि वो नाकाबंदी को बढ़ा दिया जाए, रीइंफोर्स कर दिया जाए और किसी भी ईरानी किश्ती को ना गुजरने दिया जाए। उन्होंने कहा कि वो तमाम ईरानी बैरिया का जो 169 जहाज थे वो तो हमने डबो दिए, वो तो खैर रियलिटी नहीं है। और दूसरी जानिब ईरान ने भी शायद कोई जहाज पकड़ा जिसको बंदर अब्बास ले जाया गया है, वो क्या है, गुज़िश्ता रोज 2 जहाज पकड़े थे, ये वही है। उनमें से कहा जा रहा है कि एक कोई यूनान का है और एक किसी और मुल्क का, और वो इसराइली बैग है, उसमें क्या क्या चीजें हैं वो सामने आ जाएंगी। लेकिन अब वो सदर ट्रम्प ने कहा कि हमारे माइंड स्वीपर्स जो है वो आपदा हुर्मुज़ को वो कर रहे हैं, साफ कर रहे हैं, माइंस उसमें से निकाल रहे हैं, ईरान माइंस बिछा रहा है, ये सब बातें अपनी जगह। लेकिन मज़ाकरात एट फॉल्ट है इसके नतीजे में। सदर ट्रंप का एक हद तक तो कहना दुरुस्त लगता है कि वो ये कहते हैं कि जी ईरानी क़यादत जो है उसमें इख्तिलाफात है, उस पर 2-3 ग्रुप्स हैं, 2 नुक्ता नज़र तो हैं। बहरहाल अब चूंकि ईरान का अमेरिकी सदर कहते हैं तो फिर ईरानी ज़्यादा शिद्दत से रिएक्ट करते हैं, और ईरानी कौम जो है उसको समझाना ईरानी लीडरशिप का काम है।
और कौम जो है वो तैयार है दोबारा जंग के लिए। ये भी एक है। लेकिन मैं कई लोगों से मैंने सवाल किया, अब अगर आप में से भी मुझे कोई समझा सके कि ईरान ने जो गेन करना था वो तो कर लिया। ईरान ने सारी दुनिया ईरान के साथ खड़ी हो गई। ईरान ने एक्सपोज कर दिया, इसराइल की ताकत को भी एक्सपोज कर दिया, अमेरिकी सुपर पावर को भी। अब और ईरान क्या गेन कर सकता है? मैंने आज बहुत सारे लोगों से ये पूछा है जो को जानते हैं, उनका जवाब आएगा तो फिर मैं इस पर बात करूंगा। ये सवाल बदस्तूर मौजूद है। लेकिन आज इस सारे तनाज़े में अच्छा, फिर गुज़िश्ता रोज जो है वो 2-3 अदारों ने, इंटरनेशनल अदारों ने कुछ खबरें की और उन्होंने फाइनेंशियल टाइम्स ने तो खास तौर पर यह बताया कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जो है वो पूरी शिद्दत से कोशिश कर रहे हैं आके कोई दोनों को एक मेज पर बिठाया जाए। वो अपने राब्तों में मसरूफ हैं और रफ्ता रफ्ता कामयाबी लगती है। आज मुझे एक और इंडिकेशन मिली है, चाइनीज न्यूज एजेंसी है जिन्वा ने ये बड़ी खबर ब्रेक की है। उन्होंने खबर ये ब्रेक की है रशिया से। उन्होंने ये कहा है कि अगले आज दिन, यानी आप चूंकि अमेरिका में दिन शुरू हो रहा है तो आज का दिन यानी कल सुबह तक पूरा 24 घंटे और कल तक, उन्होंने कहा कि आज बड़ी डेवलपमेंट होने की तवक्को है, अगर आज ना हुई तो कल हो जाएगी। और ये उन्होंने कहा कल हो जाएगी डेवलपमेंट और उसके बाद मुज़ाकरात जो है वो उनका इनेकाद मुमकिन हो सकेगा। ये उम्मीदें बाकी हैं। इस्लामाबाद में तैयारियां मुकम्मल है। लेकिन इसमें इस जंग के हवाले से जॉन कैरी ने गुज़िश्ता रोज एक बहुत ही बड़ी बात कह दी। वो वजीर खारजा रहे उनके साथ, अमेरिकी सदर के साथ। अब वो उम्मीदवार थे, उनको हराया था ओबामा ने और उसके बाद वो अमेरिकी सदर ने उनको वजीर खारजा को ऑफर किया तो उन्होंने कबूल कर लिया। उन्होंने कहा है कि जो बाइडन के वजीर खारजा भी रहे वो, उन्होंने ये कहा कि नेतन्याहू जो है, इन्होंने ओबामा को भी ये मंसूबा पेश किया था, जॉर्ज डब्ल्यू बुश को भी पेश किया था, जॉर्ज बुश को माफ कीजिएगा, उन्होंने ओबामा को भी पेश किया था, जॉर्ज बुश को भी पेश किया था, जॉर्ज बुश जूनियर और बाइडन को भी पेश किया था। लेकिन हमने ये मंसूबा मुस्तरद कर दिया था क्योंकि इसमें फौज से और ये इंसानियत का खून बहाने के मुतरादिफ था। बुनियादी बात यही है। इसराइल इस मुज़ाकरात को रुकवाने वाली जो कुव्वतें हैं उनके पीछे है। ईरान को ये बात समझना होगी। ईरान के लिए बेस्ट, मेरे नज़दीक बेस्ट ऑप्शन ये है कि वो अपने तहफ़्फ़ुज़ात के साथ आए, मुज़ाकरात पर बैठे, मुज़ाकरात की मेज़ पर वो फतह हासिल करे अपने आर्ग्यूमेंट से, और उसके आर्ग्यूमेंट स्ट्रॉन्ग हैं और उसके बाद आगे बढ़ने का रास्ता निकलेगा। वरना शायद ना ईरान के हाथ कुछ आएगा ना अमेरिका के हाथ कुछ आएगा। खुदा हाफिज़।